कृष्णा मित्रों, जय जय श्री सीताराम। आइए, स्वागत है हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का। सभी दर्शकों से मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। दोस्तों, आज आप लोगों के समक्ष में ओशो की कहानियां सुनाने के लिए जा रहा हूं। कहते हैं 99 का फेर क्या होता है। दोस्तों, कहते हैं एक सम्राट का नाई था, वह उसकी मालिश करता, हजामत बनाता। सम्राट बड़ा हैरान होता कि वह हमेशा प्रसन्न, बड़ा आनंदित, बड़ा मस्त। उसको 1 रुपया रोज मिलता था। बस 1 रुपया रोज में वह खूब खाता पीता, मित्रों को भी खिलाता पिलाता। सस्ते जमाने की बात थी। रात जब सोता तो उसके पास 1 पैसा ना होता। वह निश्चिंत सोता। सुबह 1 रुपया फिर उसे मिल जाता मालिश करके। वह बड़ा खुश था, इतना खुश था कि सम्राट को उससे ईर्ष्या होने लगी। सम्राट भी इतना खुश नहीं था जितना खुश वो नाई था। हमेशा अपनी मस्ती में मस्त रहता है, किसी से कोई परवाह नहीं, हंसता खेलता है। ये बात जिस समय राजा ने देखी तो राजा ने कहा, इतना सम्राट भी खुश नहीं था। खुशी कहाँ, उदासी और चिंताओं के बोझ और पहाड़ उसके सिर पर थे। उसने पूछा नाई से कि नाई भैया, एक बात बताओ कि तेरी प्रसन्नता का राज क्या है। उसने कहा, मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं कोई बड़ा बुद्धिमान नहीं, लेकिन जैसे आप मुझे प्रसन्न देखकर चकित होते हैं मैं आपको देखकर चकित होता हूं कि आपके दुखी होने का कारण क्या है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं सुखी हूं। आपके पास सब है और आप सुखी नहीं। आप मुझे ज्यादा हैरानी में डाल देते हैं। मेरे पास कुछ नहीं होने पर भी मैं हमेशा मस्त रहता हूं, खुश रहता हूं, अपने मित्रों के साथ में बैठता हूं, हंसता हूं। लेकिन आप तो राजा हो और आपके पास धन दौलत, सेना, सब कुछ है, लेकिन आप हमेशा दुखी मन रहते हो। ये आपको देख करके मैं बड़ा उदास रहता हूं, चिंता में रहता हूं। मैं तो प्रसन्न हूं, क्योंकि प्रसन्न होना स्वाभाविक है और होने को है ही क्या। राजा ने अपने वजीर से पूछा, सम्राट ने एक दिन इसका राज खोजना पड़ेगा। वजीर से पूछा सम्राट ने, एक दिन इसका राज खोजना पड़ेगा। यह नाई इतना प्रसन्न है कि मेरे मन में ईर्ष्या की आग जलती है कि इससे तो बेहतर ना ही होते, इससे बेहतर तो हम भी ना ही होते। ये सम्राट होकर क्यों फंस गए। न रात नींद आती, न दिन चैन है, और रोज चिंताएं बढ़ती ही चली जाती हैं। घटता तो एक समस्या हल करो, घटता तो दूर, एक समस्या हल करो। 10 घड़ी हो जाती हैं तो नाई ही हो जाते, 10 खड़ी हो जाती हैं तो नाई ही हो जाते। वजीर ने कहा, आप घबराएं मत, मैं उस नाई को दुरुस्त किए देता हूं। वजीर तो गणित में कुशल था। सम्राट ने कहा, क्या करोगे। उसने कहा, कुछ नहीं, आप 1, 2, 4 दिन में देखेंगे कि वह 99 रुपए एक थैली में रखकर रात नाई के घर में फेंक आया। वजीर ने 99 रुपए एक थैली में बंद किए और नाई के घर में फेंक दिए। जब सुबह नाई उठा तो उसने 99 गिने। उस थैली को खोल करके देखा, उसमें 99 रुपए थे। बस वह चिंतित हो गया। उसने कहा, बस 1 रुपया आज मिल जाए तो आज उपवास ही रखेंगे, 100 पूरे कर लेंगे। बस उपद्रव शुरू हो गया। अंदर माया की अग्नि जलने लगी। कभी उसने इकट्ठा करने का सोचा न था, इकट्ठा करने की सुविधा भी न थी। 1 रुपया मिलता था, वह पर्याप्त था जरूरतों के लिए। कल की उसने कभी चिंता ही न की थी। कल उसके मन में कभी छाया ही नहीं डालता था। वह आज में ही जीता था। आज पहली दफा कल उठा। 99 पास में थे, 100 करने में देर ही क्या थी। सिर्फ एक दिन तकलीफ उठानी थी कि 100 हो जाएंगे। उसने दूसरे दिन उपवास कर दिया, लेकिन जब दूसरे दिन वह आया सम्राट के पैर दबाने तो वह मस्ती न थी, उदास था।
चिंता में पड़ा था, कोई गणित चल रहा था। सम्राट ने पूछा, आज बड़े चिंतित मालूम होते हो, मामला क्या है? मामला क्या है? उसने कहा, नहीं हजूर, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। मगर आज बात में वह सुगंध न थी जो सदा होती थी। सब ठीक है ऐसे कह रहा था, जैसे सभी कहते हैं सब ठीक है। जब पहले कहता था तो सब ठीक ही था, आज औपचारिक कह रहा था। सम्राट ने कहा, नहीं, मैं ना मानूंगा, तुम उदास दिखते हो, तुम्हारी आंख में रौनक नहीं, तुम रात सोए ठीक से। उसने कहा, अब आप पूछते हैं तो आपसे झूठ कैसे बोलूं? नाई ने कहा, महाराज जब आप पूछते हैं तो आपसे झूठ कैसे बोलूं? रात नहीं सो पाया, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन की बात है, आप घबराएं मत। लेकिन वह चिंता उसकी रोज बढ़ती गई। 100 पूरे हो गए तो वह सोचने लगा कि अब 100 तो हो ही गए, अब धीरे धीरे इकट्ठा कर लें तो कभी 200 हो जाएंगे। अब एक एक कदम उठाने लगा। वह 15 दिन में बिल्कुल ही ढीला ढाला हो गया, उसकी सब खुशी चली गई। सम्राट ने कहा, अब तो तू बता ही दे, सच सच मामला क्या है? मेरे वजीर ने कुछ किया? तब वह चौंका। नाई बोला, क्या मतलब? आपका वजीर? अच्छा, तो मैं समझा। अचानक मेरे घर में एक थैली पड़ी मिली मुझे, 99 रुपए। बस उसी दिन से मैं मुश्किल में पड़ गया हूँ महाराज। मैं सोच रहा था कि 99 के 100 हो जाएं, 100 के 200 हो जाएं। यही चिंता हमें सता रही थी रात दिन। आज मेरी वो चिंता दूर हो गई। तो कहते हैं मित्रों, इस माया के चक्कर में जो पड़ जाता है वो इसी में होकर रह जाता है। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ऐसे वीडियो सुनते रहें, पाते रहें। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम।